हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट क्वेश्चन ऑफ 12.2 एक्सरसाइज. सो वी हैव गिवन दिस. देयर इज ए गिवन वी हैव अम्ब्रेला के दो शेड्स हैं, टू शेड वाला अम्ब्रेला है हमारे पास. फाइन. वो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं. सो हमें दिया हुआ है ट्रायंगल्स की लेंथ्स. So we have given, if you read the statement, an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of each of two different colors. Each piece measure 20 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? कितना हमें कलर चाहिए? Fine. तो हम ले लेंगे, साइड्स हमें दी हुई हैं. A is given 50, B is given 50, C is given 20. तो पहले हम 10 ट्रायंगल पीसेस है, एक ट्रायंगल पीसेस का हम क्या करेंगे, एरिया ढूंढेंगे. तो सेमी पेरीमीटर ढूंढो, a plus b plus c by 2. So 50 plus 50 plus 20 by 2. So here you will get 120 by 2, you will get 60. तो सेमी पेरीमीटर आपके पास कितना आया, 60 सेंटीमीटर. फाइन. अब ढूंढेंगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस. एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस. टोटल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 10. उसका फार्मूला क्या है, s s minus a s minus b s minus c. So we will substitute the values. यहाँ पे वैल्यूज पुट करो. s की 60 है, 60 minus 50, 60 minus 50 और 60 minus 20. So if you will look at here, यहाँ आया 60, यहाँ आया 10, 10, यहाँ पे कितना आया 40. फाइन. अब 2 times 10 है, एक टाइम्स बाहर आ गया. इसको ब्रेक करो 3 into 2 into 10 और इसको भी ब्रेक कर लो 2 into 2 into 10. एक 2 बार, एक 10 बार, तो ये कितना आएगा 10 into 10 into root 6. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 भी बार जाएगा. फाइन. एक 2 भी बार आएगा दिस, तो ये हमारे पास आएगा 200 root 6. 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वन ट्रायंगल का एरिया आएगा. सो देयर आर 5 ट्रायंगुलर पीसेस मेड बाय 2 डिफरेंट कलर्स. देयर आर टोटल 10 है, 2 डिफरेंट कलर के हैं. देयर आर 5 ट्रायंगुलर पीसेस मेड ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स क्लोथ्स. दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ईच, मतलब दोनों का सेम ही आएगा वैसे तो. एरिया ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ ईच क्लोथ रिक्वायर्ड. दोनों 10 थे तो एक कितना होगा 5, 5 into 200 रूट 6. तो ये आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. सपोज करो एक कलर व्हाइट, दूसरा ब्लैक, तो ब्लैक का भी 1000 रूट 6 आएगा और व्हाइट का भी 1000 रूट 6 आएगा. ठीक है. या तो हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, टोटल 10 का ढूंढ लो, 5 की जगह पे 10 का ढूंढ लो, 2 से डिवाइड कर दो, तभी भी हमारे पास 1000 रूट 6 आएगा ईच ट्रायंगुलर क्लोथ्स का. फाइन. और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन द सॉल्यूशन. फाइन. नाउ we will discuss next question. Now students, read the statement of question number 7. A kite is in the shape of square. मतलब ये हमारे पास ABCD क्या है, ABCD is a square और square की सारी sides क्या होती हैं, equal. So we will let x be the side of square. हमने x मान ली side square की, तो ये सारे क्या होंगे, x होंगे. Fine. उसके बाद उसने कहा है हमें द डायगोनल 32 सेंटीमीटर. डायगोनल क्या है हमारे पास, 32 सेंटीमीटर. ओके. ये कोई भी डायगोनल ले लो हमारे पास, दैट इज 32, दिस इज 32. फाइन. ये हमारे पास कोई भी डायगोनल हम ढूंढ सकते हैं. ओके. आफ्टर दैट उसने बोला है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच मेड बाय द shown in the figure. फिगर हमें बनाई हुई है, वो हमें दी हुई है. ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइन. तो हमारे पास 3 पोर्शन है. एक तो ये अपर वाली ट्रायंगल,
फिर लोअर वाली ट्रायंगल, फिर ये वाली ट्रायंगल जो मैंने रेड कलर की बनाई हुई है। फाइन। तो हमें पता है ये एंगल कितना होता है 90। फाइन। साइड स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने साइड तो मान लिया x। फाइन। अब हम क्या करेंगे, ये भी 90 होगा। हमने एक ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ली ABC। उसमें मैंने पाइथागोरस लगाई, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। AC क्या है, डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू कितनी दी है, 32 स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर क्योंकि सारी साइडें x हैं, 2x स्क्वायर। ये कितना है, 32 का स्क्वायर। राइट। उसके बाद इफ यू लुक एट हियर, मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, 32 स्क्वायर मतलब 32 दो बार, इसका कैंसिल हुआ, ये आया 16। तो x स्क्वायर कितना आया, 16। 32 को तोड़ दो 16, ये कितना आया, 10। इसको हम अगर रूट लेना हो तो क्या आएगा, रूट 16 इंटू 16 इंटू 2, इट मीन 16 रूट 2। इट मीन्स 16 रूट 2। और अगर मैंने अकेला स्क्वायर का एरिया ढूंढना हो, वो क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब x इंटू x। ये जो x इंटू x है, ये स्क्वायर का एरिया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास ABCD, वो है x इंटू x, साइड इंटू साइड। ये क्या है, x स्क्वायर। और आपने x स्क्वायर क्या ढूंढा हुआ है, आपने x स्क्वायर ढूंढा हुआ है 5.2। So this is your area of square. हमें पता है diagonal of square divides the square into two equal triangles area। मतलब जो diagonal होता है वो square को दो बराबर triangles के एरिया में डिवाइड करता है। हम लिखेंगे diagonal BD या diagonal AC भी बोल सकते हैं। diagonal BD divides, क्या लिखेंगे, diagonal BD divides into two equal parts 1 and 2। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगुलर पार्ट्स, मतलब जो ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। अब मैं देखूं, अगर इट मींस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल होगा एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, और ये क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट हाफ इंटू 512, ये कितना आएगा, 256। मतलब जो ऊपर पार्ट्स पड़े हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का एरिया कितना आएगा, 256। अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया ढूंढना हमने, CEF का। अब इसका मैंने एरिया ढूंढना है। फाइन। इसका पहले हम ढूंढेंगे A कितनी है, 6, B कितनी है, 6 और C कितनी है, 8। सबसे पहले ढूंढेंगे सेमी पेरीमीटर, 6 प्लस 6 प्लस 8, तो ये कितना आएगा, 20/2। यू विल गेट सेमी पेरीमीटर इज 10। फाइन। आपके पास 10 मिल गया। You can take a screenshot or you can pause the video to note it down till that step. अब क्या करेंगे हम, now we will find out जो बेस पे वाली ट्रायंगल है उसका एरिया ढूंढना है। We will apply Heron's formula, area of triangle जो भी थी CEF, उसका फार्मूला आएगा 10s s minus a s minus b s minus c। So ये क्या आएगा, 10 into 4 into 4 into 2। फाइन। इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर, ये आएगा 2 into 5 into 4 into 4 into 2। 2 times 2 2 है, 2 times 4 है, बाहर निकल जाएंगे दोनों, तो ये कितना आएगा, 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। अब इसका रूट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाइल सॉल्विंग द रूट हम फाइंड कर लें, तो हमारे पास थर्ड पार्ट का एरिया आएगा। ये जो हमारे पास ट्रायंगल थी, ये एक्चुअल में फिगर में थर्ड पार्ट है। फाइन। तो √5 की वैल्यू होती है हमारे पास 2.236।
तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 7.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट 256, सेकंड पार्ट 256 एंड third part 17.88 centimeter square. So you can pause the video to note it down the solution of this question. Fine. Now student, read the statement of question number 8. A floor design on a floor पे ऊपर कोई टाइल है उस पे डिजाइन बना हुआ है, बनता है उसकी 16 टाइल्स मिला के, ये एक फ्लावर सा बना, you will see the figure which are triangular, the sides of the triangle is given. बहुत सारी ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, अगर एक स्ट्रिप पे देखें तो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनकी हमें लेंथ दी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर निकालना है। तो पहले हम एरिया ऑफ 1 टाइल का निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ 16 टाइल का निकालेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो पहले हमने एक ट्रायंगल बना ली, साइड से ली, अब ढूंढेंगे ए कितना है 9, बी कितना है 28, सी कितना है 35। तो सेमी पेरीमीटर ढूंढो पहले, दैट इज 9 plus 28 plus 35 you will get 72 by 2 you will get 36। सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या है 36। now area of one tile design जो भी हमारे पास है वो फार्मूला आएगा S minus A, S minus B, S minus C, ये हमारे पास फार्मूला है। फाइन, अब माइनस करो, यहाँ पे कितना है 36, यहाँ पे आएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1। फाइन, 36, 27 and 8। Now we will say 36 को ऐसे लिख सकते हैं 6 into 6, और इसको लिख सकते हैं 3 into 3 into 3, इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 2 बार 6 बाहर, 2 बार 3 बाहर, 2 बार 2 बाहर, तो बाहर आएगा 6 3 2, अंदर आ जाएगा एक 3a एक 2a, you will get 6। ये तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 रूट 6। अब रूट 6 की वैल्यू हमारे पास होती है 2.45, so that is the value of root 6। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ढूंढेंगे हम एरिया ऑफ 16 टाइल डिजाइन, कितनी टाइल सी 16 के साथ हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। फाइन, जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1411.2। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है 50 पैसा, तो 50 पैसे हमें पर सेंटीमीटर दिया है। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं हाफ रुपीस, हाफ 50 by 100, या 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 by 100 you will get 1/2। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ये 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, और हमारे पास एरिया कितना है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 144.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाफ। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 705.60 इतने पैसे हमारे लगेंगे पॉलिश करने में। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस last question of this exercise. You can take a screenshot or you can pause the video to note it down. Now student, see next last question. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10 centimeter. ये हमने trapezium बना ली A B C D। फाइन, A B C D, C इधर लिख लेते हैं A B C D। ओके, अब इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, एक 10 सेंटीमीटर है, दूसरी है 25। फाइन, और नॉन पैरेलल साइड्स कितनी है, एक है 14, दूसरी है 13। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू AD, जिसका नाम दे दिया B। अगर ये पैरेलल है इसके, तो जितनी है उतनी ही BE होगी। फाइन, गॉट इट यू। अब हमने ढूंढना है एरिया ऑफ, क्या ढूंढना है
ऑफ द फील्ड, इस ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट, मतलब हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू डी एफ, जो हाइट है ट्रेपेजियम की। तो हाइट ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढेंगे। हमने ट्रायंगल ले ली बी ई सी या बी सी कुछ भी बोलो, उसमें ए कितना है 13, बी कितना है 14, सी कितना है 15। ये 13 है, ये 14 है, टोटल 25 थी। अगर ये 10 है तो ये इधर कितनी बच जाएगी 15। तो सेमी पेरीमीटर ढूंढो। सेमी पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 42/2, you will get 21. You got it. Now area of BEC क्या होता है हमारे पास, हेरोन्स फार्मूला लगाओ। 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15, फाइन। तो ये कितना है हमारे पास 21, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 7, तो इधर आ जाएगा 6। ओके, नाउ वी हैव टू चेक आउट कि कुछ कैंसिल बाहर आता है। 21 को ये लिख दिया, इसको 2 into 2 into 2 लिख दिया, ये 7 आया 2 into 3। अब देखो 2 बार 2 है तो बाहर 2 बार आ जाएगा, 2 बार 7 है, 1 बार 3 है, 3 और 3 बाहर आया। तो ये हमारे पास आएगा 21, 42, ये आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी हमारे पास कितना है 84। इसका एक फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। फाइन, हाफ बेस इनटू हाइट से हम ढूंढ सकते हैं। सो हाफ ईसी कितना है 15, बीएफ कितना है पता नहीं, BF we have to find out. Fine. Now BF इधर रख लेंगे 84 2 डिवाइड बाय 15। अब 84 और 52 को डिवाइड कर देंगे हम 3 के टेबल पे। ये कितना है 5, 3 2 6, यहाँ आया 7, ये कितना है 54/5। फाइन, सॉरी 8 आएगा, ये कितना आएगा 56/5। फाइन। नाउ हाइट मिल गई आपको। अब ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। उसका फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये कितना है हाफ, AB कितना है 10 और CD कितना है हमारे पास 25, ये कितना है 56/5। यह है हाफ 35, 56/5, इसको कैंसिल करा 7, इसको कैंसिल करा ये आ जाएगा 28, 28 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन।